हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 162 एंड सेक्शन 163। नॉर्मली अगर कंपनी में हम लोग कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो या तो वो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है या फिर उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर कंपनी में कंपनी के जनरल मीटिंग में अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो हम लोग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई शेयर होल्डर मीटिंग में फॉर एग्जांपल 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, तो हाउ विल आई अपॉइंट बाय पुटिंग 7 रिजोल्यूशन, ईच वन रिजोल्यूशन फॉर ईच डायरेक्टर। तो 7 रिजोल्यूशन पास, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके मैं डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हूँ। सो ये सेक्शन समझने के लिए विल डिस्कस एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये केस 1 है एंड ये केस 2 है। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने कंसाइज फॉर्म के लिए सिर्फ 3 ही डायरेक्टर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल, समर एंड प्रिया को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना है। तो और शेयर होल्डर्स जो है ABCDEFG, दैट इज 7 मेंबर्स प्रेजेंट है उस जनरल मीटिंग में आउट ऑफ द 10 मेंबर्स फॉर एग्जाम्पल। सो क्या करेंगे, हर एक रिजोल्यूशन कंपनी सेक्रेटरी हर एक रिजोल्यूशन डिक्टेट करेगी और पूछेगी सारे शेयर होल्डर्स से, सारे मेंबर्स से कंपनी की कि आपको राहुल को अपॉइंट करना है या नहीं है। फिर उसके बाद समर की बारी आएगी, फिर समर के लिए पूछा जाएगा सभी मेंबर्स से। ऐसे करके प्रिया की बारी आएगी, फिर प्रिया के लिए सभी मेंबर्स से कंसेंट लिया जाएगा। सो व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि आई वांट all the directors, all the three names you have displayed na, तो I want all the three to be the director in the company। B ने बोला कि नहीं, मुझे तो तीनों में से किसी को भी बोर्ड में नहीं अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं शामिल करना है। C ने मिक्सअप डिसीजन दिया, DEFG इन बाकी पांचों ने मिक्सअप डिसीजन दिया। सो इन टोटल क्या रिजल्ट निकला कि राहुल को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। समर को मेजॉरिटी मिल गई, प्रिया को मेजॉरिटी मिल गई। मेजॉरिटी कैसे देखेंगे, नॉर्मली जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जब हम लोग पास करते हैं ना, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे पास होता है, अगर जो वोट कास्ट हुए हैं इन फेवर वो एक्सीड कर जाते हैं अगेंस्ट से, दैट इज 51%, हम लोग बोल सकते हैं 51% वोटिंग मिलती है अगर कोई रिजोल्यूशन को, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे हम लोग फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% वी नीड। सो इस केस में वी नीड टू हैव ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वी नीड टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है 7, आउट ऑफ 7 मेजॉरिटी दैट इज 4 ने बोला कि यस समर एंड प्रिया कैन बी अपॉइंटेड, तो वो अपॉइंट हो जाएंगे। केस 2 क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ACENG ने बोला कि वी वॉन्ट राहुल, समर एंड प्रिया टू बी इन द बोर्ड, बट B, D एंड F ने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। बट डिड यू नोटिस समथिंग कि ACENG का जो डिसीजन है वो तीनों के लिए यूनिफॉर्म है। मतलब अगर राहुल के लिए, समर के लिए, प्रिया के लिए यस है तो तीनों के लिए यस है, नो है तो तीनों के लिए नो है। ACENG तीनों के लिए यस बोल रहा है एंड BDF तीनों के लिए नो बोल रहा है। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, इंस्टेड ऑफ पासिंग इंडिविजुअल रिजोल्यूशन कैन पास अ सिंगल रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दीज 3 डायरेक्टर्स। सो दैट इज आवर सेक्शन 162 कि सिंगल रिजोल्यूशन में ही तीनों डायरेक्टर का या चारों डायरेक्टर या जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने में उसी एक सिंगल रिजोल्यूशन में ही सभी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दूँ। बट उसके लिए कंपनी को 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। What are those steps? These are step number 1, अगर इस केस में मैं देखूँ, केस 1 में अगर मैं ए से पूछूं कि क्या आप सेटिस्फाइड होगे अगर सिंगल रिजोल्यूशन पास करोगे, तो ऑब्वियसली ए बोलेगा यस, क्योंकि अगर सिंगल रिजोल्यूशन भी पास कर दें तीनों डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट के लिए तो वो रिजोल्यूशन का आंसर उसका यस ही होगा। सिमिलरली बी का भी, अगर वो सिंगल रिजोल्यूशन उससे पूछेंगे कि सिंगल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं क्या फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दीज 3 डायरेक्टर्स, तो वो भी यस ही बोलेगा क्योंकि उसका आंसर नो ही है। तो वो जब सिंगल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसमें भी वो फेवर में नहीं रहेगा, वो अगेंस्ट में ही रहेगा उस रिजोल्यूशन के।
बट सी डी ई एफ जी इन पांचों का जो डिसीजन है वो मिक्सअप है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सी सिंगल रिजोल्यूशन के लिए एग्री करता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है तीनों डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर लो, तो बट सी केस 1 में नहीं चाहता है कि राहुल का सॉरी समर का अपॉइंटमेंट हो. तो अगर वो सिंगल रिजोल्यूशन में हाँ करता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो राहुल प्रिया के साथ साथ समर का भी अपॉइंटमेंट एग्री करता है. बट सी डजंट वांट द सेम. बट अगर सी नो बोले तो भी वो फंस जाता है, बिकॉज वो उसको चाहिए कि राहुल और प्रिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड रहे, उनका अपॉइंटमेंट हो. बट अगर वो नो बोल रहा है तो समर के साथ साथ राहुल और प्रिया का भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा. सिमिलरली डी ई एफ जी भी डायलेमा में रहेंगे वेदर टू से यस और नो. तो मेरे को लगता है कि फॉर केस 1 इन लोगों का जो डिसीजन होगा सी डी ई एफ जी एच का, वो सिंगल रिजोल्यूशन के लिए वो लोग मना ही करेंगे, बिकॉज क्योंकि उन लोग का डिसीजन इम्पैक्ट होगा, जो डिसीजन जाएगा वो उनके फेवर में नहीं जाएगा. बट डोंट यू थिंक अगर मैं केस 2 को देखूँ और सभी जन सिंगल रिजोल्यूशन के लिए यस बोल दे, तो अगर सिंगल रिजोल्यूशन पास करे कि फॉर द अपॉइंटमेंट यू वांट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दी 3 डायरेक्टर, तो वो येस बोलेगा, बी नो बोलेगा, डी भी नो बोलेगा, एफ भी नो बोलेगा, ए सी ई और जी येस बोलेगा. उन लोगों का डिसीजन भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो लोग वैसा ही डिसीजन चाहते थे. इसीलिए कंपनी ने बोला यू नीड टू फॉलो दीज 2 स्टेप. व्हाट आर द दोज 2 स्टेप्स? कि पहला कि यू हैव टू पास अ मोशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स बाय सिंगल रिजोल्यूशन. आपको पहले सभी मेंबर्स से ये कंसेंट लेना है कि क्या डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हम लोग सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं क्या. अब अगर सभी मेंबर्स ने यस बोला, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी, सातों के सातों मेंबर्स जो भी कंपनी में प्रेजेंट थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं काउंट करना है, जो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट थे वो प्रेजेंट वाले में से सारे मेंबर्स ने यस बोल दिया है क्या, फॉर passing the single resolution for the appointment of all the 3 directors. अगर हाँ तो हम लोग we can go ahead with step 2. बट अगर एक सिंगल मेंबर ने भी बोल दिया ना कि नहीं मैं नहीं चाहता कि सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू होगा, तो वो मोशन मूव ही नहीं हो पाएगा. मोशन क्या होता है? मोशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रपोज्ड रिजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में इमीडिएटली सभी से पूछा जाएगा. सो अगर मोशन के लिए ये मोशन अगर मूव हो गया तो वी कैन पास सिंगल रिजोल्यूशन. हम लोग सिंगल रिजोल्यूशन पास कर पाएंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. फिर क्या होगा अगर सिंगल रिजोल्यूशन पास किया? दैट इज आई थिंक कि वो केस 2 में ही होगा, जब सभी का डिसीजन यूनिफॉर्म रहेगा कोई सारे रिजोल्यूशन के लिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. तो क्या होगा, राहुल का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, समर का भी हो जाएगा, प्रिया का भी हो जाएगा. अगर मान लो कि डी ने या अगर मेजॉरिटी वोट्स नहीं आते तो तीनों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा या तीनों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा. तो बेसिकली जब तीनों के लिए डिसीजन सेम होता है ना, तब वी कैन पास सिंगल रिजोल्यूशन, और तभी मेंबर भी एग्री करेंगे क्योंकि मेंबर नहीं चाहेगा कि उसका डिसीजन किसी भी तरह से इम्पैक्ट हो. बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेंबर्स कि वो क्या बोलता है. इस केस में भी हो सकता है सबने अगर एग्री कर दिया सिंगल रिजोल्यूशन पास होगा, बट डिसीजन विल बी वेरीड. इस केस में डिसीजन वेरी नहीं होगा डिपेंडिंग, एंड द डिसीजन कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स या हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है. बट इसमें अगर सभी मेंबर्स ने हाँ बोला तो डिसीजन ज़रूर चेंज होगा. सो एट द एंड क्या है कंक्लूजन कि चाहे मेंबर्स हाँ बोले स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, मतलब कि जो स्पेशल सिंगल रिजोल्यूशन हम लोग पास कर रहे हैं उसमें सारे मेंबर्स येस बोले या नो बोले, वो हमें नहीं देखना. हमें पहले ये देखना है कि मोशन पास हुआ है क्या. अगर मोशन पास हुआ है तभी यू कैन मेक सिंगल रिजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द 4, 5, 6, 7 और n नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितना भी कंपनी को परमिटेड है डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, उतना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकती है बाय सिंगल रिजोल्यूशन. लेट अस डिस्कस वन मोर सिचुएशन कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पिछले एग्जांपल में 7 मेंबर्स थे, तो मैंने भी यहाँ पे 7 मेंबर्स ही लिए कि 7 मेंबर्स प्रेजेंट है. आउट ऑफ द 10 मेंबर्स 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, एंड जो मोशन प्रपोज्ड
किया गया है उसमें से 7 मेंबर्स प्रेजेंट थे और 7 के 7 मेंबर्स ने बोला कि ठीक है सिंगल रिजोल्यूशन पास कर लो अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये एग्री कर दिया। इसका मतलब वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिंगल रिजोल्यूशन। अब सिंगल रिजोल्यूशन जब पास किया तब सभी मेंबर्स से पूछा गया, तो ओनली 5 मेंबर्स ने इन फेवर में वोट किया कि ठीक है आई वांट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल 3 डायरेक्टर्स। इन पांचों ने बोला, तो रिजोल्यूशन क्या पास होगा? यस, रिजोल्यूशन पास होगा क्योंकि सिंगल रिजोल्यूशन में मेजॉरिटी वोट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर 7 के 7 ने मोशन बोल दिया बट सिंगल रिजोल्यूशन में ना सिर्फ मेजॉरिटी सिर्फ 3 की आई, तो क्या वो रिजोल्यूशन पास होगा? नो, क्योंकि सिंगल रिजोल्यूशन जब हम लोग पास करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी वोट्स चाहिए, दैट इज 4 और अबव। तो यहाँ पे मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले हम लोग को, इसीलिए वो रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या है कि 7 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 3 ने फेवर में बोला कि ठीक है हमें तो चाहिए कि सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू ही हो जाए, बट 4 ने, वो लोग कंफ्यूजन में थे, डायलेमा में थे कि हाँ बोले या ना बोले, तो इसलिए उन्होंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। तो इस केस में क्या माना जाएगा ना कि उन चारों ने हाँ ही किया, क्योंकि अगर मोशन अगर हम लोग किसी से कोई मोशन मूव करते हैं एंड अगर इफ सम मेंबर्स डिडंट आंसर नाइदर यस नॉर नो, तो अज्यूम करेंगे कि उन्होंने हाँ ही बोला है। तो इस केस में अगर हाँ ही बोला, इसको हाँ ही माना जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आउट ऑफ 7 के 7 ने यस बोल दिया, तो मोशन मूव हो जाएगा, तो वी कैन गो फॉर सिंगल रिजोल्यूशन। और सिंगल रिजोल्यूशन में 6 मेंबर्स ने बोला कि यू कैन मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दीज 3 डायरेक्टर्स, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, 7 मेंबर्स प्रेजेंट थे बट उसमें से फॉर एग्जाम्पल 5 ने ही बोला कि मोशन मूव करो, बाकी के 2 ने बोला कि वी डोंट वांट द रिजोल्यूशन टू बी पास बाय सिंगल रिजोल्यूशन, तो वो चाहते थे कि इंडिविजुअल रिजोल्यूशन ही हो और मेजॉरिटी वोट्स मिल चुके हैं, तो क्या ये रिजोल्यूशन पास होगा? आंसर इज वॉइड, क्योंकि मोशन आपका अगर मूव नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट गो अहेड विद दिस सेकेंड स्टेप दैट इज सिंगल रिजोल्यूशन के लिए आप लोग नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास हुआ हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा, वो रिजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा, और अगर आपने डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर भी लिया तो भी वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी वॉइड ही माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर 7 मेंबर्स प्रेजेंट है, लास्ट 2 केसेस, अगर 7 मेंबर्स प्रेजेंट है और आपने मोशन मूव ही नहीं किया, यू डायरेक्टली जम्प्ड इनटू दी सेकेंड स्टेप, तो भी रिजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको मेजॉरिटी वोट्स मिले या 100% वोटिंग मिली है। सो अगर यू नीड टू, अगर आपको सिंगल रिजोल्यूशन पास करना है तो आपको किसी भी सूरत हाल मोशन मूव करवाना पड़ेगा, एंड दैट टू विथ 100% इन फेवर। 100% मेंबर्स अगर फेवर में रहे, मोशन मूव किया, तभी सिंगल रिजोल्यूशन पास होगा। सिंगल रिजोल्यूशन में 100% की वोटिंग हमें नहीं चाहिए। सिंगल रिजोल्यूशन नॉर्मल जैसे रिजोल्यूशन का जो हम लोग डिसीजन लेते हैं उसी तरह से डिसीजन लिया जाएगा। अभी अगर इस केस को मैं देखूं, केस नंबर 1 2 3 4 नंबर, सॉरी 4 नहीं, सेकेंड नंबर, जिसमें मोशन मूव हो गया, सिंगल रिजोल्यूशन में मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, तो रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा, राइट? ओके, ठीक है, तो इस तरह से होगा। बट अगर मान लो कि मोशन मूव नहीं हुआ, ठीक है, मोशन मूव नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे 4th केस, ओके, मोशन मूव नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा? सिंगल रिजोल्यूशन तो पास नहीं होगा, अगर पास करते हैं तो भी वॉइड हो जाएगा वो। बट अगर ये यहाँ पे हमें रुक जाना है, इस सेकेंड स्टेप में नहीं जाना, तो फिर आगे का स्टेप क्या होगा? आगे का स्टेप होगा ये जो आप नॉर्मल तरह से करते हो ना, सारे के सभी के इंडिविजुअल रिजोल्यूशन पास होंगे, इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होंगे फॉर ऑल दीज 3 डायरेक्टर्स, और उसी तरह से वोटिंग किए जाएंगे जिस तरह से केस 1 में निकला है। पहले मोशन मूव करवाएंगे, मोशन मूव हुआ तो ठीक है, वी कैन गो अहेड विद द सेकेंड स्टेप, बट अगर मोशन मूव नहीं हुआ है तो हम लोग स्टेप 1 पे रुक जाएंगे, और जिस तरह से हम लोग जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं ना फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर्स बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वही चीज़ें फॉलो करेंगे। अभी इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं कि जो सिंगल रिजोल्यूशन पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए ही कर सकते हैं,
और कोई भी मैटर के लिए हम लोग सिंगल रिजोल्यूशन पास नहीं करते, क्योंकि सेक्शन 162 सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का ही पावर देता है फॉर सिंगल रिजोल्यूशन के लिए, एंड दैट टू एट दी जनरल मीटिंग। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड मीटिंग में भी 10 डायरेक्टर का आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर नहीं रहती है कि आप सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लो, तो ये इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दी जनरल मीटिंग। एंड बिफोर पासिंग सिंगल रिजोल्यूशन आपको मोशन मूव करना है। अगर मोशन मूव नहीं हुआ तो आप सिंगल रिजोल्यूशन नहीं पास करते हो। इवन आप पास कर भी देते हो तो आपका वो वॉइड हो जाएगा रिजोल्यूशन, और उससे उसके द्वारा अपॉइंट किए गए सारे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी वॉइड माना जाएगा। जितने भी मेंबर्स जनरल मीटिंग में प्रेजेंट है उनको मोशन करना इन फेवर। कितने मेंबर्स है कंपनी में उससे मैटर नहीं करता। जनरल मीटिंग में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन सभी का वोट इन फेवर होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंगल रिजोल्यूशन कैन नॉट बी डन इन दी बोर्ड मीटिंग, मैंने डिस्कस किया। एंड रिजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव शैल बी वॉइड, जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन 162 एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस केस में प्राइवेट कंपनीज चाह के भी नहीं कर सकती अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में भी नहीं हो सकता, बट ये लोग अगर चाहे ना तो सू मोटो कर सकते हैं, बट इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही प्राइवेट कंपनी के ऊपर ना ही गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर थोड़ा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर ऐसी कंपनी जिसकी 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट सीजी ने, एसजी ने या फिर दोनों ने मिलके होल्ड करी हुई है। ऐसी कंपनीज की अगर कोई सब्सिडरी भी है तो वो कंपनी को भी ये एग्जाम्पशन है, सेक्शन 162 उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनीज के ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इस सेक्शन में इतना ही है। थैंक यू सो मच।